में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। वहीं आज अक्षय तृतीया पर लोग पतंगबाजी भी करते हैं, लेकिन भीषण गर्मी का असर पतंगबाजी पर भी देखने को मिल रहा है। लोग गर्मी का बचाव कर पतंगबाजी कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है और आज भी पारा जो है वो 42 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि आज बीकानेर में अक्षय तृतीया का पर्व है और अक्षय तृतीया के पर्व पर लोग यहां अपने शहर की स्थापना दिवस की खुशी में पतंगबाजी करते हैं। एक परिवार में हम लोग खड़े हैं, देखिए किस तरीके से ये पूरा परिवार यहाँ खड़ा है और पतंगबाजी कर रहा है और पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। दूसरे घरों की छतों पर भी जो है बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं और उनसे ही जानते हैं इस गर्मी में किस तरीके से पतंगबाजी करें। जी, गर्मी बहुत हो रही है, आप पतंगबाजी कर रहे हैं, क्या किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? पेय पदार्थ पी रहे हैं और पतंगबाजी तो स्थापना दिवस है, इसलिए आज दिन भर करेंगे। धूप है तो उसका इलाज करेंगे, चश्मा लगा के। गर्मी से अपना मुंह ढक रखा है हमने और ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम और दिन भर आज पतंगबाजी करेंगे हम। तो देखिए पतंगबाजी का जुनून जो है वो लोगों पर साफ देखा जा रहा है। एक बच्ची भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, किस तरीके से आप लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज बीकानेर का स्थापना दिवस है, इस उपलक्ष्य पे हम पतंगबाजी कर रहे हैं। और गर्मी तो है बट फिर भी आज पतंग उड़ाया जाएगा पूरे दिन ही। और गर्मी से बचने के लिए देख सकते हैं आपने हमने कपड़े बांध रखे हैं, ठंडा पेय पदार्थ पी रहे हैं, बट आज के दिन तो हम छत पे ही रहने वाले हैं। तो देखिए जो जोश है वो साफ देखा जा सकता है, क्योंकि शहर का स्थापना दिवस है तो पतंगबाजी का पूरा लुत्फ लोग उठा रहे हैं, लेकिन साथ साथ गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और उसके साथ ही जो है वो कपड़े मुंह पर लगाकर, चश्मा लगाकर पूरा दिन आज छतों पर इस तरह का ही नज़ारा देखने को मिलेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां यूएसडीटी साइबर फ्रॉड को लेकर रातानाड़ा गणेश मंदिर क्षेत्र में कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर एक फर्जी कॉल सेंटर, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं आपको। वेरीफाई हुआ कि हाँ इसमें संभावना पूरी है, तब हमने इसमें रेड किया। सर, ये बुजुर्ग जो आपके अधिकांश लोग बुजुर्ग थे, तो क्या इंडिया के थे, बाहर रहते थे या वहीं के लोग थे? वहीं के ही लोग, बाहर के लोग। उनकी आप लोकेशन, मतलब हमने जो पता किया तो एरिजोना या कनाडा के आसपास की या फिर डलास, ऐसे जो यूएस की लोकेशन है वो। किस तरह से ठगी करते थे? तो क्या इनसे कोई कैसे नकदी का ट्रांसफर होता है, किस तरह से? मेन इनका ऑपरेंडी तो यही है, डेटा बेचना। वो डेटा बेचने से, जैसे 10,000 आपने फ़ोन नंबर्स का डेटा बेचा तो उनमें उसको कोई $60 कुछ मिलता है। तो मास में बेचते हैं तो कई सारा इन्होंने कैश एनकैश किया ऑनलाइन तरीके से, बहुत सारे। मतलब हिरासत में हमने 4 लोगों को लिया, 4 लोग, जिसमें मेनली सौरव सिंह चौहान है मेनली। इसके अलावा और भी 3 लोग जैसे आप किए जो वहाँ पे कर्मचारी जो अपना काम कर रहे थे और उन्हें असिस्ट कर रहे थे। अग्रिम अनुसंधान कार्रवाई जारी है और भी हम चीज़ें जानकारी आपसे साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। इतनी सी दे देते ना, ये बवाल नहीं कर सकते। एक वीडियो अंदर का मोबाइल का, एक वीडियो जो सीपीयू के बगल में बड़ा कॉमन दे दो। वही कार्रवाई कर रही है ना जो वहाँ पे थाने की टीम से मुझे लेना पड़ेगा। मैंने खुद पूरी चीज़ें ली है। सीन का कोई वीडियो बनाया तो अब आप मेरा भी थोड़ा स्पष्टीकरण उसमें लिख लेना कि भाई आप अगर 12 रात से मैं गया हूँ लगभग 8-9 बजे से 9 बजे से 7:30 तक मैं वहाँ आके खड़ा हूँ। तो देखिए अभी थका हूँ थोड़ा सा। तो देखिए इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मामले पर की गई थी। यूएसडीटी साइबर फ्रॉड को लेकर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि यहां पर जो कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था उसके कनेक्शन कनाडा में बैठे कुछ लोगों के साथ थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत सरकार ने शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में भी पुलिस प्रशासन द्वारा आदेशों की पालना की गई है। श्रीगंगानगर जिले में 2 पाकिस्तानी नागरिक लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, तो वहीं 1.5 साल की मासूम बच्ची श्रीगंगानगर जिले में अपनी मां के साथ रहना पाई गई है। मासूम पाकिस्तानी बच्ची को वापस पाकिस्तान भेजने को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा उच्च स्तर पर सूचना भिजवाकर मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके बाद श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इन्हें सभी नियम कायदों की जानकारी देते हुए भारत में रहने की अनुमति दी है। तो
वो नियमानुसार एग्जेम्प्टेड थे। इसके अलावा एक छोटी बच्ची थी जिसको भी नियमानुसार से ये उनके परिजनों को ये बता दिया गया था कि किस तरीके से यदि वो आगे खुद जाना चाहते तो जा सकते हैं और यदि यहाँ रहना चाहते हैं तो किस तरीके से उनको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा। वो प्रोसेस उन्होंने फॉलो कर दिया। तो यहाँ पर कुल 3 लोग थे जिसकी मैंने आपको स्थिति बता दी। जयपुर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर एक्शन में सीएम है। प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर बड़े एक्शन की तैयारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बड़ी समीक्षा बैठक लेंगे। सुरक्षा एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया गया है। प्रदेश से बांग्लादेशियों की पहचान और निष्कासन पर मंथन होगा। आज शाम मुख्यमंत्री निवास पर अहम बैठक होगी। तो आज शाम को मुख्यमंत्री निवास पर एक अहम बैठक रहने वाली है। प्रदेश से बांग्लादेशियों की पहचान और निष्कासन पर मंथन किया जाएगा। बीकानेर में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानियां भी हो रही हैं। वहीं आज अक्षय तृतीया पर लोग पतंगबाजी भी करते हैं, लेकिन भीषण गर्मी का असर पतंगबाजी पर भी देखने को मिल रहा है। लोग गर्मी का बचाव कर पतंगबाजी कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में बढ़ता ही जा रहा है और आज भी पारा जो है वो 42 डिग्री से ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन क्योंकि आज बीकानेर में अक्षय तृतीया का पर्व है और अक्षय तृतीया के पर्व पर लोग यहां अपने शहर की स्थापना दिवस की खुशी में पतंगबाजी करते हैं। एक परिवार में हम लोग खड़े हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरा परिवार यहाँ खड़ा है और पतंगबाजी कर रहा है और पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। दूसरे घरों की छतों पर भी जो है बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो खड़े हुए हैं और उनसे ही जानते हैं इस गर्मी में किस तरीके से पतंगबाजी करें। जी, गर्मी बहुत हो रही है, आप पतंगबाजी कर रहे हैं, क्या किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? पेय पदार्थ पी रहे हैं और पतंगबाजी तो स्थापना दिवस है इसलिए आज दिन भर करेंगे। धूप है तो उसका इलाज करेंगे, चश्मा लगा के। गर्मी से अपना मुंह ढक रखा है हमने और ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं हम और दिन भर आज पतंगबाजी करेंगे हम। तो देखिए पतंगबाजी का जुनून जो है वो लोगों पर साफ देखा जा रहा है। एक बच्ची भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, किस तरीके से आप लोग पतंगबाजी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज बीकानेर का स्थापना दिवस है, इस उपलक्ष्य पे हम पतंगबाजी कर रहे हैं। और गर्मी तो है बट फिर भी आज पतंग उड़ाया जाएगा पूरे दिन ही। और गर्मी से बचने के लिए देख सकते हैं आपने हमने कपड़े बांध रखे हैं, ठंडा पेय पदार्थ पी रहे हैं। बट आज के दिन तो हम छत पे ही रहने वाले हैं। तो देखिए जो जोश है वो साफ देखा जा सकता है क्योंकि शहर का स्थापना दिवस है तो पतंगबाजी का पूरा लुत्फ लोग उठा रहे हैं। लेकिन साथ साथ गर्मी से बचने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं और उसके साथ ही जो है वो कपड़े मुंह पर लगाकर, चश्मा लगाकर पूरा दिन आज छतों पर इस तरह का ही नज़ारा देखने को मिलेगा। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी के त्रिलोक नगर में सीवरेज की खुदाई लोगों के लिए जी का जंजाल बन गई है। सीवरेज लाइन डालने के लिए त्रिलोक नगर की सड़कों को खोद कर रख दिया गया। यही नहीं, सड़क खुदाई के काम के चलते मकान के सभी नल कनेक्शन लगभग टूट गए। नल कनेक्शन टूट जाने के कारण पिछले 15 दिनों से त्रिलोक नगर की पेयजल सप्लाई पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी के समय पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा। कई बार अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। खुदाई के कारण जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। नहीं किया, एक दूसरे विभाग पर टालते जा रहे हैं और आमजन इससे बहुत परेशान है। पानी की वजह से बच्चों में भी डिहाइड्रेशन वगैरह और बीमारियों को वो हो रहा है। ना तो पानी की कोई सप्लाई आ रही है, ना टैंक वगैरह यहाँ पहुंच पा रहे हैं। रोड पूरा डैमेज पड़ा है। जोधपुर में नकली नोटों के सौदागर पकड़े गए हैं। आरोपी नकली नोट छापते थे और मंडी में किसानों के बीच नकली नोट चला देते थे। ये रिपोर्ट देखिए। नकली नोटों का काला कारोबार, हुबहू असली जैसे नकली नोट। भोले भाले किसान थे टारगेट, रातों रात अमीर हुए तो पकड़े गए आरोपी। जोधपुर में नकली नोटों के काले कारोबार का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। मंडोर मंडी इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 7,50,000 रुपए के नकली नोट के साथ प्रिंटर, कंप्यूटर और नोट छापने के लिए काम में आने वाले अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस काफी दिनों से आरोपियों की निगरानी कर रही थी। पुलिस को मंडोर मंडी इलाके में नकली नोट सामने की सूचना मिली थी।
मैं यहाँ मौके पे पहुंचा अपनी टीम सहित, तो देखा कि अंदर 2 व्यक्ति श्रवण व्यास और बाबूलाल प्रजापत जो कंप्यूटर से नकली नोट बना रहे हैं। और नकली नोट के अंदर ये पूरी सामग्री, उसमें कलर, पेंट, रेपिन वगैरह, कंप्यूटर, प्रिंटर, सारे ये जो नकली सामान, नकली नोट बनाने के लिए चीजें उपयुक्त होती है, वो ये उसमें उपयोग ले रहे हैं। और हुबहू नकली और असली में कुछ खास पता नहीं चल रहा। और बिल्कुल ये यहाँ कृषि मंडी के अंदर जो भारी मात्रा में कारोबार होता है, उस कारोबार के अंदर इसको प्रयुक्त करके किसानों के तक ये नोट पहुंचाया जाए, ये इनकी मंशा थी। और यही नकली नोट के लिए आज बहुत भारी स्तर पर यहाँ कार्रवाई। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि नागौर निवासी श्रवण कुमार और बाबूलाल प्रजापत कोई काम धंधा नहीं करते। इसके बावजूद वो मौज मस्ती में काफी पैसा खर्च करते हैं। इसी से आरोपी पुलिस की रडार में आ गए। पुलिस ने सारी सूचनाएं पुख्ता करने के बाद ये कार्रवाई की। आरोपी नोटों के बंडल लेकर सप्लाई के लिए निकले तो पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा। जब सूचना मिली कि ये कुछ पैसा डिलीवर करने जाएंगे, तो इनको इनके ऑफिस के बाहर मंडी में ही निकलते ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। इंटरसेप्ट करने के बाद इनके ऑफिस की तलाशी ली गई, जहां पर 7.5 लाख रुपए 500 के नोटों के डिनोमिनेशन के हमें बरामद हुए। साथ ही कंप्यूटर, प्रिंटर, कलर्स, पेपर। इन बदमाशों के टारगेट भोले भाले किसान थे जो अपनी उपज बेचने मंडौर मंडी में आते हैं और आरोपी व्यापारियों के जरिए नकली नोट किसानों को भुगतान करते थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी के गैंग में और कौन कौन शामिल है और ये काला धंधा कब से चल रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ मंदिर में एक बार फिर भक्तों की आस्था और श्रद्धा की झलक देखने को मिली। हर महीने की तरह इस बार भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर मंदिर के दान पात्र को खोला गया। तीसरे चरण में 3,76,30,000 रुपये का चढ़ावा निकला है। तीनों चरणों की राशि को मिलाकर अब तक कुल 17,50,00,000 रुपये की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने, अन्य सामग्री मिले हैं। दान पात्र में अभी भी बड़ी मात्रा में धनराशि की गणना होना शेष बाकी है और इस दौरान दान राशि 20 करोड़ रुपए से अधिक की हो सकती है। इस बार एक भक्त ने भगवान श्री सांवलिया सेठ जी के चरणों में चांदी का डब्बर, 2 पोकलैंड, एक चांदी की चेन भेंट की है। भीषण गर्मी में लू का दौर जारी है। 2 मई से राजस्थान का मौसम बदलने के अनुमान है, लेकिन तेज गर्मी के दौर में जल महल जैसे पर्यटन स्थलों पर कोई माकूल इंतजाम नहीं है। आपको बता दें, रियासतकालीन महाराजाओं ने भीषण गर्मी से राहत के लिए ही जल महल बनवाया था। तो देखिए, भीषण गर्मी में लू का दौर जारी है। 2 मई से बदलेगा राजस्थान का मौसम और पारा इस वक्त हाई है। पर्यटन स्थलों पर भी कोई माकूल इंतजाम नहीं है और जिस वजह से पर्यटकों की संख्या भी कम हो रही है। जल महल में भी आप देख सकते हैं सन्नाटा पसरा हुआ है। हीट वेव को लेकर के लगातार अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। पिछले 3 दिन से प्रदेश के हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और ये गर्मी बुधवार को यानी आज भी जारी रहेगी। प्रदेश के अंदर जिस तरह के हालात हैं, आप देख सकते हैं कि अमूमन इस तरह की गर्मियों के लिए जयपुर में खास तौर पर झील के ऊपर ये महल बनाया गया था। मानसागर झील पर बना हुआ ये जल महल है जो कि बहुत तेज गर्मियों के लिए बना था। अमूमन यहाँ पर पर्यटकों की काफी आमद रफ्त होती थी, लेकिन तेज गर्मी की वजह से अब तादाद यहाँ पर कम होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग यहाँ मौजूद हैं, कुछ गाइड यहाँ मौजूद है। सर, कितना टूरिज्म है, किस तरह के हालात हैं और इसी तरह की लू से परेशान करने वाली गर्मी के लिए ही शायद ये जल महल बना था? सर, अभी इस टाइम पे अभी गर्मी का हालात ऐसा है कि अभी कंटिन्यू जो लू है वो चलती जा रही है, तो उस चक्कर जी ये अभी कंटिन्यू जो लू है वो चलती जा रही है, तो अभी उस चक्कर के अंदर जो टूरिज्म है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है जयपुर पर। लेकिन अब यहाँ पर लोग पहले आया करते थे कि जब तेज और मतलब बेबर्दाश्त गर्मी हो, उसी के लिए शायद ये बना था। ये बताते हैं उनको, टूरिस्टों को, ये उसी के लिए बना था। उस टाइम पे जो राजा है वो यहाँ पे आया करते थे और अपनी रानियों के साथ एंजॉय किया करते थे। तो झील की आसपास की ठंडी हवाओं में कहीं ना कहीं लू से निपटने का तरीका था। टूरिस्ट कैसा फील कर रहे हैं? इट्स हॉट वेदर। Yeah, it's very hot. It's very hot. Instead of Italy, it's very hot today. जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट हैं, बहुत से लोग हैं। भैया, कैसा चल रहा है काम धंधा यहाँ गर्मी में? काम नहीं है सर, गर्मी में बिल्कुल कम है सर।
गर्मी या पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी छाँव की व्यवस्था नहीं है सर यहाँ। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात इन्होंने कही। आप देख सकते हैं कि जल महल की पाल है, यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा इलाका है, पर्यटकों की भरमार है, सब लोग आते हैं। हालांकि तेज गर्मी में तादाद इनकी काफी कम हो जाती है, लेकिन इनके लिए जो सुविधाओं का विकास होना चाहिए कि थोड़े बहुत शेल्टर हो, थोड़ा बहुत पानी का इंतजाम हो, ये तमाम चीजें होनी चाहिए। तो आज भी यहाँ पर टूरिस्ट इन्हें देखने आते हैं और राजस्थान में अभी जो गर्मी को लेकर के चेतावनी है वो लगातार 30 अप्रैल की शाम तक को 1 मई से थोड़ा जो है राहत मिलने वाली है पश्चिमी विक्षोभ के असर से। अगले एक सप्ताह यानी मई का 1 से लेकर के 7 तक छोटे छोटे कई विक्षोभ आएंगे और उससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। सबसे पहले जोधपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। सामने आ रही है खबर ये कि यूएसडीटी साइबर फ्रॉड को लेकर रातानाड़ा गणेश मंदिर क्षेत्र में कार्रवाई देखने को मिली है। फर्जी कॉल सेंटर होने की आशंका में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें पुलिस को कॉल सेंटर में बड़ी संख्या में कंप्यूटर लगे हुए मिले हैं, जिसको लेकर अभी भी जांच जारी है। फिलहाल इसको लेकर थोड़ी देर में पुलिस खुलासा कर सकती है, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कॉल सेंटर में फर्जीवाड़े का ये पूरा मामला है। फर्जी कॉल सेंटर होने की आशंका पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि कुछ ही समय में पुलिस इसको लेकर जानकारी देने वाली है कि आखिर कार्रवाई के दौरान क्या कुछ बरामदगी हुई है और आखिर यहां पर होता क्या था। साइबर फ्रॉड से जुड़ा पूरा मामला बताया जा रहा है। रातानाड़ा गणेश मंदिर क्षेत्र में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यहां से कई सारे कंप्यूटर बरामद किए गए हैं, बड़ी संख्या में यहां पर कंप्यूटर मिले हैं। देर रात से कार्रवाई लगातार जारी थी। कॉल सेंटर में बड़ी संख्या में कंप्यूटर लगे हुए थे, लेकिन ये कॉल सेंटर फर्जी बताया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि आखिर क्या पूरा मामला है, किस तरीके से कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और इस कॉल सेंटर के जरिए आखिर क्या काम हो रहा था, क्यों इसे फर्जी कॉल सेंटर कहा जा रहा है।